नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल VNKS हिंदी कहानियां। अपनी शादी के 9 महीने बाद ही मुझे पता चला कि मैं बाप बन गया हूं। पर बाप बनने की खबर सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि शादी से लेकर आज तक मैंने अपनी पत्नी को छुआ भी नहीं था। तो फिर मैं बाप कैसे बन गया? जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश था। शादी की पहली रात को अपनी पत्नी सविता को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। पर पहली रात को जब मैं उसके कमरे में गया तो देखा उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था और उसकी तबीयत को देखकर मैंने उससे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखी। हम दोनों ने कुछ वक्त बातें की और फिर सो गए। कब सुबह हुई पता ही नहीं चला, पर सुबह होते ही मेरे ऑफिस से फोन आया, इमरजेंसी है, आपको जल्द से जल्द आना होगा। मैं एक आर्मी ऑफिसर था। मैं अपने काम के प्रति वफादार था, इसलिए मैंने ये नहीं देखा कि मैं अपनी नई नवेली पत्नी सविता को छोड़कर जा रहा हूं। वो भी समझदार थी, उसने भी मुझे जाने की इजाजत दे दी। आर्मी ऑफिस जाते ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। सविता और मेरी फोन पर कम ही बातें हो पाती थी, क्योंकि मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिलता था कि मैं उससे घंटों तक बातें कर सकूं। हां, दिन में 1 से 2 बार सविता और मां का हालचाल ले लिया करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को 9 महीने गुजर गए। 9 महीने बाद पता चला कि सविता ने एक बेटे को जन्म दिया है। सविता ने एक बेटे को जन्म दिया है? यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, बल्कि यूं कहें कि मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने यह खबर मुझे सुनाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन माया थी। मैंने उस वक्त किसी से कुछ नहीं कहा और फौरन नौकरी से छुट्टी लेकर घर के लिए रवाना हो गया। घर आकर मैंने देखा सविता की गोद में एक बच्चा था। सविता की गोद में बच्चे को देखकर मेरा पारा हाई हो गया। अभी मैं सविता से कुछ कहने और पूछने ही वाला था, तभी मेरी मां वहां पर आ गई और मुझे बुलाकर अपने पास लेकर गई। अपने और सविता के बारे में मैं किसी को भी बताकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने मां से कुछ नहीं कहा। पर मेरे बिना कुछ कहे ही मां मुझसे कहने लगी, बेटा, मुझे पता है कि ये बच्चा तुम्हारा और सविता का नहीं है। अपनी मां के मुंह से ये सुनते ही मैं उन्हें हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। बस तुम्हारे बहन और बहनोई अभी आने ही वाले होंगे, तो तुम उन्हें ये जाहिर मत होने देना कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, बल्कि उनके आते ही तुम इस बच्चे को लाड प्यार और दुलार करना, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारी बहन और बहनोई गोद लेना चाहते हैं और तुम्हारे बहनोई को पता है कि ये बच्चा तुम्हारा और सविता का है। तुम ध्यान रखना कि उन्हें बिल्कुल भी शक ना हो कि ये बच्चा तुम्हारा और सविता का नहीं है, नहीं तो तुम्हारी बहन के ऊपर कयामत आ जाएगी और इतने दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अभी मां मुझसे यही सब बातें कर ही रही थी कि तभी मेरी बहन माया और उसका पति अरुण हमारे घर पर आ गए। उनके आते ही मां ने मुझे इशारा किया तो मैं सविता के कमरे में चला गया और उसकी गोद से बच्चे को उठा लिया और उसे प्यार दुलार करने लगा। तभी माया के पति अरुण आ गए और उस बच्चे को मेरी गोद से अपनी गोद में ले लिया और मुझसे और सविता से कहने लगे, आप दोनों ने जो हमारे लिए किया है, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। माया और उसके पति ने हम लोगों से कुछ देर बातें की और बड़े प्यार से उस बच्चे को लेकर अपने घर चले गए।
उनके जाते ही माँ ने मुझे बताया। विशाल, मुझे पता है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, पर तुम्हारी बहन की जिंदगी का सवाल था। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी दीदी की शादी को 10 साल हो गए, पर उसकी गोद अभी भी सूनी है। बच्चा ना होने की वजह से माया की सास अरुण की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। अपने जीते जी मैं अपनी बेटी की सौतन कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए मैंने और माया ने अरुण से बच्चा गोद लेने की बात कही तो अरुण और उसकी माँ ने कहा कि हम बच्चा गोद ले सकते हैं, पर वो बच्चा अपने कुल खानदान या अपने रिश्तेदारी का हो, वरना हम किसी और के बच्चे को गोद नहीं ले सकते। अरुण और उसकी माँ की बातें सुनने के बाद मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हारी इजाज़त के बगैर उन दोनों को वचन दे दिया था कि अगर मेरे बेटे विशाल का कोई बच्चा हुआ तो हम उन्हें दे देंगे। पर बच्चा होना इंसान के हाथों में तो नहीं, भगवान के हाथों में होता है। मुझे पता था कि सविता प्रेग्नेंट नहीं है, और उधर माया की शादी भी तो बचानी थी, क्योंकि उसकी सास रट लगाए बैठी थी कि अगले साल तक अगर बच्चा नहीं हुआ तो वो अरुण की दूसरी शादी करवा देगी। इसलिए हमने सविता से इजाज़त लेकर माया और उसके ससुराल वालों को बता दिया कि सविता प्रेग्नेंट है। ये कहने के बाद हमने एक अनाथालय से बच्चा गोद लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया। 9 महीने पूरे होते होते सारा प्रोसेस पूरा हो गया और हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। और तुम्हारी शादी के 9 महीने पूरे होते ही हमने माया के ससुराल वालों को बता दिया कि सविता ने एक बेटे को जन्म दिया है, आप लोग आकर बच्चा ले सकते हैं। पर अरुण ने कहा कि एक बार विशाल से भी इजाज़त ले लीजिए। इसीलिए उस दिन माया ने तुम्हारे पास फ़ोन करके तुम्हें ये खुशखबरी सुनाई थी। जब माया ने फ़ोन किया था तो अरुण वहीं पर खड़ा था, इसलिए माया ने फ़ोन करते ही तुम्हें बधाई दी कि मुबारक हो, तुम्हें बेटा हुआ है, ताकि अरुण को ये ना लगे कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। और बेटा, फ़ोन पर तो ये सारी बातें नहीं हो सकती थी ना, इसलिए हमने तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। बेटा, आज मुझे वचन दो कि तुम अपनी बहन का घर बचाने के लिए इस राज को राज ही रहने दोगे। अपनी मां के मुंह से ये सुनते ही मुझे एक बहुत बड़ी तसल्ली मिली और मैंने मां से कहा, मां, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं अपनी बहन का घर क्यों बर्बाद करना चाहूंगा? मैं आपको वचन देता हूं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। मां से बातें करने के बाद मैं तुरंत सविता के कमरे में गया। सविता बैठी हुई थी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और सविता के सामने कान पकड़कर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगते हुए कहा, सविता, सविता, मुझे माफ कर दो। और कितनी कुर्बानियां तो की। तुमने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए जो किया है, शायद ही कोई करेगा। शादी और विदाई के दूसरे दिन ही मैं तुम्हें छोड़कर ड्यूटी पर चला गया था, पर तुमने किसी से कभी भी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हंसी खुशी बिना किसी स्वार्थ के तुम मेरे परिवार के साथ इतनी अच्छी तरह से रही। और इतना ही नहीं, तुमने मेरी बहन का घर बचाने के लिए मेरी मां का भरपूर साथ दिया। तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हूं। ये सब कहते हुए मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। सविता मेरे पास आई और मेरे आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए मेरे गले लग गई। बरसों का तड़पता हुआ प्यार आज एक हो गया। मैं और सविता एक दूसरे में खो गए।